सुख दुख एक समुच्चय की तरह से है। जीवन में समस्त संभावनाएं निहित हैं। हम सब अच्छे जीवन की, सफलता की और श्रेयस की कामना करते हैं, लेकिन जीवन तो उतार और चढ़ाव का खेल है। हम कभी कभी अवसाद और तनाव से आहत होते हैं, तो कभी दुखों से भी हमारा साक्षात्कार होता है। दुखों और पीड़ाओं का एहसास जीवन में निरंतर बना ही रहता है। जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा और सही हो, ऐसा कैसे संभव है? किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। व्यापार, नौकरी, सेहत या रिश्ता, इनमें कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहती है। गलतियों से, दुखों से कब तक बचा जा सकता है? लेखक तोबा बीटा कहते हैं, कोशिशें करने से सब सदा सही हो यह जरूरी नहीं है, पर ऐसा करने से हमारी गलतियां जरूर कम हो जाती हैं। हर सुबह हम इसी सोच और संकल्प के साथ दिन शुरू करते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व निर्माण में कुछ नया करना है, नया बनना है। पर हम सोचें कि क्या हमने निर्माण की प्रक्रिया में नए पद चिन्ह स्थापित करने का प्रयास किए? क्या ऐसा कुछ कर सके कि स्वयं की नज़र में हमारे कर्तव्य का कद ऊंचा उठ सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी आदमी की तरह यही कहें कि क्या करें, समय ने साथ नहीं दिया। यदि ऐसा हुआ तो हम फिर एक बार दर्पण में स्वयं का चेहरा देखकर उसे न पहचान पाएंगे। अतीत में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस गणित को हम एक बार रहने दें। अन्यथा असफल महत्वाकांक्षाएं, लापरवाह प्रयत्न, कमजोर निर्णय और अधूरे सपने हमारे रास्ते की रोशनी छीन लेंगे, निराशा से हमें भर देंगे। इसलिए सिर्फ जीवन के इस आदर्श को सार्थकता देने की कोशिश करें कि हमें वही बनना है जो सच में हम हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का मूल यही है, हम जो दिखते हैं वह होते नहीं है। जीवन के इस दोहरेपन में सारी श्रेष्ठताएं अपना अर्थ खो बैठती हैं। आज इन पंक्तियों की सच्चाई को कौन नकारेगा कि गरीब की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वाद और आस्था का आनंद, ये सब आचरण से पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ गए हैं। जरूरी नहीं कि किसी अन्य के अपने बनाए नियम हम पर भी सही साबित हों। परेशानी तब आती है जब हम बिना सोचे समझे दूसरे का अनुकरण करने लगते हैं। इसके बजाय हमें हमेशा अपनी जड़ों, अपने विचारों पर विश्वास रखना चाहिए। हम अपनी गलतियां नहीं देखते, पर दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा ही कठोर हो जाते हैं। होना यह चाहिए कि हम अपनी गलतियों के लिए भले ही कठोर हो जाएं, पर दूसरों को आसानी से माफ़ कर दें। यूँ कभी कभी दूसरों को परखना पड़ जाता है, पर उसके लिए ज़रूरी है मन पूर्वाग्रह से मुक्त हो। लेखक क्रिस जेमी कहते हैं, किसी को जानना व समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने पूर्वाग्रहों को परे रखना है। समय के साथ आदमी बदलता है, मगर जीवन मूल्य नहीं बदलते। दायरे और दिशाएं बदलती हैं, पर आदर्श तथा उद्देश्य नहीं बदलते। बदलने की यह बात जीवन का सापेक्ष दर्शन है। आज समय ऐसे व्यक्तित्व की परीक्षा कर रहा है जो खुद को बदलने में विश्वास रखता हो और उसी दिशा में प्रयत्न करता हो, जो यह जानता हो कि बुराइयों की जड़ें कमजोर दिखती हैं, पर तब हमारे समक्ष हाथ उन्हें नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि वे तेजी से फैलती हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो दूषित संस्कृति से स्वयं को अनछुआ रखकर सत संस्कारों की परंपरा को पीढ़ियों तक पहुंचाना जानता हो, जो मौलिकता और निर्भयता के साथ सही दिशा में सोचता हो, वह सही निर्णय लेता हो, जिसकी संवेदनशीलता में करुणा, संतुलन, धैर्य और विवेक जुड़े हों। आवश्यकता है ऐसे व्यक्तित्व की जो शक्ति का सही नियोजन करना जानता हो, जो समय के साथ चलना, संभावना को मूर्त रूप देना, दृष्टिकोण को सम्यक स्वरूप देना जानता हो। शुभ के स्वप्नों को अगर आकार देना है तो भगवान महावीर के इस संदेश को अपने जीवन से जोड़ना होगा। न अतीत की चिंता करें व न भविष्य की कल्पना में उलझें, सिर्फ आज को जीने का प्रयत्न करें।
यही हर दिन की सुबह का सच्चा स्वागत है। जिंदगी है तो चुनौतियां तो होंगी ही। कुछ चुनौतियों से हम आसानी से पार पा जाते हैं, पर कुछ हमसे खुद को बदलने की मांग करती हैं। कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि हम कितने बेहतर ढंग से खुद को बदल पाते हैं। जेन मास्टर मैरी जैक्सन कहती हैं, अपनी उलझनों का सामना करते हुए अनजान चीजों को गले लगाना हमें विकास की ओर ले जाता है, हमें आगे बढ़ाता है। कोई घटना हो, हम दो तरह से चीजों को देखते हैं। कभी हम उसमें अच्छा देखते हैं तो कभी बुरा देखते हैं। इनका परिणाम उसी दृष्टिकोण के अनुरूप आता है। लेखिका व वक्ता गैब्रियल बर्नस्टेन कहती हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि हमारी आंखें क्या देखती हैं। हम जिम्मेदार इस बात के लिए हैं कि हम परिस्थितियों को कैसे अपनाते हैं। मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर रॉबर्ट वुड्स ने कहा था, हमारी प्राथमिकता क्या है। अगर हम स्वयं को प्राथमिकता देते हैं तो हम जानबूझकर गलतियां नहीं करेंगे। अगर सोची समझी साजिश के तहत हम गलती कर रहे हैं तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। अनजाने में हुई गलतियां चाहे काम की हो या बात, उन्हें समय रहते संभाला जा सकता है। हम टूट न जाएं, कोई हमें मूर्ख न बना दे, इस डर से हम पूरी उम्र खुद को कठोर बनाने में लगे रहते हैं। दुखों को दबाकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तब भूल जाते हैं कि अक्सर सीधे तने पेड़ को ही आंधी तूफान सबसे पहले गिराते हैं और वही सबसे पहले काट दी जाते हैं। लेखक सी जायबेल सी कहते हैं, कठोर चीजें ही पहले टूटती हैं, मुलायम नहीं। कड़क चीजें तो जरा सी चोट में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरते। ऐसा नहीं कि वे सिर्फ दूसरों से सवाल पूछते हैं, जरूरत होने पर खुद से भी सवाल करते हैं। यह रास्ता उन्हें अपने लक्ष्य की और सपनों की तरफ ले जाता है। यही इंसान के लिए उजली सुबह होती है। जीवन की सच्ची समझ जीवन में छिपी हुई है। अंततः जब हम स्वयं को समझने लगते हैं तो जीवन जीना आसान एवं सहज हो जाता है और जीवन की संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। जीवन में विकास के लिए जीवन की सही समझ आवश्यक होती है।